सेवा संस्थान की टीम तिकोनिया गांव में आसाराम रावत जिला सचिव लखनऊ बसपा के आवास पर भीम सेवा संस्थान की टीम अध्यक्ष बृजभान राव, सदस्य सबेश कुमार, गौतम वीरेंद्र कुमार रावत, अमित गौतम, प्रमोद कुमार, आकाश गौतम, रंजीत कुमार, शंभू कुमार गौतम, पवन गौतम, लवकुश कुमार गौतम, उदय गौतम, गोलू गौतम, अनुमेश राव प्रचार प्रसार के लिए उन्हें गांव पहाड़पुर चौराहा, नया रामपुरवा, हरदा से खेड़ा एकता नगर, राम रहीम नगर अन्य कॉलोनियों में माननीय सलाउद्दीन सिद्दीकी जी के लिए वोट की अपील की और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सर्व समाज से डोर टू डोर वोट की अपील। सभी का बहुत बहुत स्वागत है संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ। आज हम लोग आए हैं 169 विधानसभा क्षेत्र बख्शी का तालाब चिन्हट क्षेत्र में मल्हौर ग्राम मल्हौर में। आपका नाम? जैसा कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं सलाउद्दीन सिद्दीकी मुमस्सल, हमने उनके बारे में काफ़ी सुना है, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, जो लोग हमको देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मार्गदर्शन मानते हुए और उनके वजह से हमको जो बोलने का अधिकार मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाबा साहब जो हम हमारे लिए कर गए और हमारे बाबा साहब के अधिकारों के हिसाब से हमारी बहुजन समाज पार्टी जो कार्य करती है वो सबसे अच्छा दलित समाज के लिए, सब समाज के लिए कार्य कर रही है। और हम लोग भीम सेवा संस्थान की हमारी जो कमेटी है, टीम है, वो भीम सेवा संस्थान निरंतर काफ़ी दिनों से बसपा के लिए सपोर्ट में, वोट में जो हो सकता है हमारे साथियों के साथ वो बसपा के लिए कार्य कर रहे हैं। और माननीय सलाउद्दीन सिद्दीकी जी को इस क्षेत्र विधानसभा बीकेटी से पूर्ण बहुमत भारी वोटों से उनको विजयी होकर जब तक कैबिनेट मंत्री बना नहीं देंगे, बहन कुमारी मायावती जी को सीएम बना नहीं देंगे, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। दलित समाज, सर्व समाज और मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज का अगर किसी भी समाज का हित अगर लाभ है वो सिर्फ और सिर्फ बसपा सरकार में है, बहन जी के सरकार में है। क्योंकि बहन जी के सरकार में ना तो दंगे होते हैं, ना तो माफियाओं का राज चलता है, सिर्फ एक ऐसा शासन चलता है। आजकल जिससे भी पूछ लीजिए, बहन जी के शासन को ऐसा मानता है कि अगर किसी के शासन में बहन बेटियां, हमारा देश सुरक्षित है, वो बसपा सरकार में है और बहन जी के सरकार में है। जैसा कि चुनावी मैदान में कई पार्टियां उतरी हुई, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, या वो दिल्ली से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और भी निर्दलीय दल उतरे हुए हैं, तो इन सब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इनको भी वोट देकर ये भी चुनावी लालच कई तरह के दे रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री, राशन फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैम, आप बुरा मत मानिएगा, न्यूज़ चैनल से आप भी हैं, जो हमारी बसपा सरकार है वो ज़मीनी स्तर से है। वो न्यूज़ चैनल वाले उनको नहीं दिखा रहे हैं। बड़े बड़े चैनल जो हैं, उद्योगपतियों के चैनल हैं, वो जिनको चाहेंगे उनको दिखाएंगे। हमारे दलित समाज, हमारे सब समाज के जो चैनल बसपा जो है उनको नहीं दिखा पा रही है। ये उन्हीं की सबसे बड़ी भूल है। आप देखिएगा, हम लोग अंदर ही अंदर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि 2007 की तरह पूर्ण बहुमत से सरकार, हमारी बसपा सरकार बनेगी, बहन जी सरकार पूर्ण बहुमत से आएंगी। और माननीय सलाउद्दीन सिद्दीकी जी पूर्ण बहुमत से भारी मत, लाखों करोड़ों वोटों से अंतर, लाखों वोटों से अंतर होगा कि इतनी वोटों से जीत हुई माननीय सलाउद्दीन सिद्दीकी जी की। तो अन्य पार्टियां व्यापारियों की हैं, बहुत लोग चंदा देते, लेकिन हमारी जो पार्टी है इसमें गरीब, दबा कुचला इंसान है जो माइक के सामने शायद बोल नहीं सकता। आप 1000 लोगों को बुला लीजिए, अगर अपना समाज गरीब समाज है तो उसमें से बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो वो सोशल मीडिया वाले उनको नहीं दिखा पा रहे हैं। कहीं बीच चौराहे पे जाके भीड़ लेना शुरू कर देते हैं, तो जो दूसरे अपर के लोग होते हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, उनके सर्वे के हिसाब से पता चलता है तो उनकी पार्टी बहुत ऊँचे जा रही है। लेकिन जो वोट दे रही है उसके तक मीडिया चैनल वाले पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। पहुंच भी जा रहे हैं तो बोलने के लिए तैयार नहीं। उनका कहने का मतलब है और कि हम लोग बोलेंगे नहीं, जो होगा करके दिखाएंगे। बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, हम उसी दिन 23 तारीख को जिन जिन चरणों में वोट का तारीख रखी गई है, उसी दिन हम वोट देकर अपनी बहन जी को विजयी बनाएंगे। समाज पार्टी इस बार सत्ता में आए, बहन कुमारी मायावती 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, क्यों लगता है आपको ऐसा? बहन जी ने बहुत अच्छा काम किया है अपनी सरकार में। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो उन्होंने जो कदम उठाया है, उसके लिए सबके हित के लिए बात कही गई है। इसलिए हम लोग
उस पार्टी में इनको जिता करके भारी मतों से विजयी बनाएंगे। क्यों लगता है आपको कि बहन कुमारी मायावती को इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है? बहन जी ने इतना अच्छा काम किया है कि अगर लखनऊ आज देख रहे हो तो लखनऊ आज देखने लायक है बहन जी की वजह से। और बहन जी के शासनकाल में जो बहन बेटियाँ सोच रही थी और जो भी शिक्षा का जो अपने विकास किया है, अच्छे अच्छे स्कूल बनवाए हैं, डिग्री कॉलेज बनवाए हैं, विश्वविद्यालय बनवाए हैं, तो बहन जी की वजह से कुछ कहना इसलिए बहन जी जो है अच्छा आगे आगे। आपको क्यों लगता है कि इस बार बहन जी की सरकार बनाना है 2022 के चुनाव में? पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि हमारी बात न्यूज़ चैनल के द्वारा सभी को पहुँचाई जाए। ठीक है, बहन कुमारी मायावती जो है हमारे देश के लिए तो छोड़े, हमारे जो विकास का जो मार्गदर्शन है वो बहन कुमारी मायावती। सबसे पहली बात जो शिक्षा है, इस टाइम स्कूल कॉलेजेस सारे बंद हैं, मगर क्या है, शराब ठेके की दुकानें सारी चल रही हैं आज के युग में। और जो है शिक्षा सबसे बड़ा बेस है हमारे देश में, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, अगर शिक्षा नहीं है तो हमारे देश का विकास इम्पॉसिबल है, मतलब संभव नहीं है। और उस पर बेरोजगारी, अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट आज बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में नौकरियां नहीं हैं। नौकरियां इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो लोग देना ही नहीं चाहते। यूपी में अभी एक आया था बयान कि जो हमारे देश में, यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी में हमारे जो भी स्टूडेंट है वो लायक नहीं, हम उनको नौकरियां कैसे दें? नौकरियां तो हैं हमारे पास, मगर नौकरियां हम उनको कैसे दें? इतना बड़ा यूपी है, क्या इतना भी एक मतलब 10-5% विद्यार्थी नहीं है जो इस लायक हो नौकरी पाने के? सभी नहीं हो सकते मगर कुछ तो हो सकते हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं। और साफ़ सफाई, नारी व्यवस्था, नारी सशक्ति जो है, हमारी नारी जो है सुरक्षित नहीं महसूस करती है अन्य पार्टियों में। जैसे कि कोई भी पार्टी हो, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, मगर अन्य पार्टियों में हमारी जो नारी है वो सुरक्षित नहीं है, उसके साथ शोषण होता है। कहीं भी देख लीजिए, कोई भी रेप केस देखिए, हाथरस देख लीजिए, कोई भी कांड, हर जगह दबे कुचले हमारे जो दलित परिवार के लोग हैं उनको दबाया जाता है। तो इसी कारण से हमने सोचा है कि बहन कुमारी मायावती और हमारे जो सलाउद्दीन सिद्दीकी जी बीकेटी विधानसभा से हैं, उनको हम भारी मतों से जिताकर जो है अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि प्रत्याशी मतलब उनको जो है जिताएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, ना तो हिंदू खतरे में है, ना तो मुस्लिम खतरे में है, ना तो हिंदू खतरे में है, ना तो मुस्लिम खतरे में है। जितने दिन से ये शासन कर रहे हैं, राजनीति का पर्दा हटा के देख लीजिए, असली बात तो ये है कि उनकी कुर्सी खतरे में है। और बहन जी के तरह सर्व समाज में अगर कोई काम करता है, नेक काम करता है, वो सिर्फ और सिर्फ बहन जी हैं। और अन्य समाज, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे समाज हो, सिर्फ और सिर्फ कल्याण हो रहा है सिर्फ बहन जी के शासन में।